वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक साथ में इसी वीडियो में कई जानकारियों से अवगत कराऊंगा। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि आपकी जो जो क्वारीज हैं सारी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है क्वेश्चंस, आईटीआई के ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वारी थी, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में, वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इसी में आपको किसी भी आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले ये पता करना है कि उस आईटीआई का माहौल कैसा है, वहाँ की पढ़ाई लिखाई के बारे में पता करना है। इसके बाद में हमें एडमिशन लेना है। पूरी तरह से जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद में ही आप एडमिशन लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा एडमिशन्स करवा लेते हैं। इसके बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने किसी अदर पर्सन के द्वारा एडमिशन्स करवाया और उसके बाद में आप जब कॉलेज गए तो वहाँ पर आपने देखा क्या कि ना तो आपको अनुदेशक मिलते हैं वहाँ पर, ना तो किसी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इस कारण से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जिस भी आईटीआई में एडमिशन्स ले, वहाँ पर पहले जा कर के अच्छे से जानकारी ले लें कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, और काफ़ी चीज़ें जो आपको लगता है कि हमें पता करना चाहिए। और नेक्स्ट बात है कि किसी की भी बहकावों में मत आइए कि आपको इतने परसेंटेज दिला दिए जाएंगे, आप एडमिशन ले लीजिएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर इस बात को कोई आपका कह करके एडमिशन दिलाता है कि आपको इतने परसेंटेज दिला दिए जाएंगे, तो ये सारी अफवाहों के पीछे बिल्कुल भी आप ना भगें, क्योंकि अब ऐसा किसी तरह का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऑनलाइन का दौर है। इसमें जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बात है कि जिन कैंडिडेट्स के -1 और 0 वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब तक अपडेट होगा। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स के, वो चाहे सेशन 2014 से लेकर के 2019 तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनली कोई एक सेशंस के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर जिन भी कैंडिडेट्स के -1 या 0 रिजल्ट में आया हुआ है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। एनसीवीटी अपना कार्य लगातार कर रही है। ये जो -1 और 0 का इशू है, ये बहुत जल्द सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीवीटी इस पर लगातार प्रयास कर रही है और कार्य भी कर रही है। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये पहले 30 मई तक अपडेट होना था, फिर 15 मई तक, लेकिन अभी भी काफ़ी कैंडिडेट्स का डाटा फ़िल्टर नहीं हो पाया है। वह भी बहुत जल्द फ़िल्टर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि इस मंथ के लास्ट तक, मतलब कि 30 जून तक सभी की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी अगर 20% कैंडिडेट बच जाते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम लगभग 10 से 12 जुलाई तक कंप्लीट कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे जो कैंडिडेट्स पहले पास हो गए थे लेकिन फिर से फेल हो गए। अब देखिए, इन कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम्स क्या है। ये टेक्निकल इशू था कि जो कैंडिडेट्स पहले पास हो गए थे और दोबारा से देखने पर मालूम चला कि वो फिर से फेल हो गए। देखिए, उसमें हुआ क्या है कि सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण से कुछ वहाँ पे गलत चीज़ें फीड हो गई थी, इस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी कैंडिडेट्स अगर प्रमोट वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि अगर उनके 22 मार्क्स, 24 मार्क या 12 मार्क्स तक हैं और वो अगर पास हो गए थे और फिर से अगर फेल हो गए हैं, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिज़ल्ट
अपडेट हो जाएगा और वे पास हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिन कैंडिडेट्स को गलती से अगर पास कर दिया गया है और वे प्रमोट वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वे कैंडिडेट्स बिल्कुल भी ये ना समझें कि वे पास हो गए हैं। उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, रिज़ल्ट आने का जो प्रोसेस है वे एग्ज़ाम होने के कम से कम 90 डेज़ के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस है। लेकिन अब एनसीवीटी ने ऑनलाइन होने के कारण आप लोगों को काफ़ी सहूलियत दे दी है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का प्रयास कर रही है और लगातार आप लोगों के लिए ही कार्य कर रही है। देखिए, अगर आप देखेंगे शेड्यूल के अनुसार तो 90 दिन लगना चाहिए जब से आपके एग्ज़ाम हुए। देखिए, लास्ट एग्ज़ाम क्या है, 3 जून को कंप्लीट हुआ है, तो 3 जून से आप जोड़ लीजिए 90 डेज़ हो रहे हैं आपके, नहीं हो रहे हैं। देखिए, कम से कम आप 45 डेज़ को भी जोड़ के चलिए तो आपके 45 डेज़ भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसलिए आप रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका रिजल्ट अपडेशन में लगा हुआ है, बहुत जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये मान लीजिए कि इस मंथ के लास्ट तक सभी के रिजल्ट एनसीवीटी डिक्लेयर करने में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में हुआ था उनका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हुआ था उनका भी रिज़ल्ट इस जून मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। नेक्स्ट है, ईडी प्रैक्टिकल में जो भी फेल हुए थे उनका क्या होने वाला है। देखिए, ईडी और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एनसीवीटी के द्वारा करवाया जाता है। प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जैसे कि विप्रो के द्वारा करवाया जा सकता है। तो देखिए, ईडी प्रैक्टिकल का जो इशू है ये आप स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हुआ है। देखिए, प्रोसेस क्या है, आपका ईडी प्रैक्टिकल का सेल्फ सेंटर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपके मार्क्स नोडल आईटीआई में पहुंचाए जाते हैं। तो आगे की प्रक्रिया नोडल आईटीआई की होती है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को मार्क्स प्रोवाइड कराए। फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वह एनसीवीटी को मार्क्स प्रोवाइड कराए। तो देखिए, यहाँ पर जो ये फॉल्ट हुआ है ये नोडल के द्वारा हुआ है, इसलिए इसमें एनसीवीटी का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं है। अगर नोडल से मार्क्स स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाए गए हैं तो आपके मार्क्स वहां पर पहुंच गए होंगे एनसीवीटी में, तो वे जल्द से जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के अगर नोडल्स के द्वारा ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पहुंचे हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का अपडेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स अपनी आईटीआई से संपर्क करें कि मेरा अभी तक ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हुए हैं, क्योंकि एनसीवीटी का कहना है कि मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स का डेटा स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से आ चुका था ईडी प्रैक्टिकल का, वह मैंने एजेंसियों को प्रोवाइड करा दिया हुआ है और वह लगभग 80% अपडेट भी हो चुका है। और जो 20% बचा है, ये जो कमियां हैं ये नोडल आईटीआई के द्वारा ही हैं। अब हम नेक्स्ट बात देखेंगे, बैक पेपर और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मतलब कि 2014 से लेके सेशन 2019 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सभी का बैक पेपर का एग्ज़ाम पहले जून मंथ में होना था, लेकिन कैंडिडेट्स के जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं इस कारण से ये सारी प्रक्रियाएं काफ़ी लेट हो रही हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर माह में लिया जाएगा, लेकिन अभी कोई एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट क्लियर नहीं है। ये टेंटेटिव डेट है कि सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे सेशन 2014 से लेकर के 2019 तक के सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम बैक पेपर, सप्लीमेंट्री और लेफ्ट ओवर ट्रेनीज जो भी कैंडिडेट बच गए थे सभी का एग्ज़ाम एक साथ में ही लिया जाएगा।
अब हम देखेंगे रेगुलर कैंडिडेट्स। रेगुलर मतलब 2020 और 21 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि अगस्त माह से स्टार्ट हैं और प्रैक्टिकल की प्रक्रिया जुलाई मंथ से स्टार्ट कर दी जाएगी। ये तो हो गई सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस थे आपके वे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और एक एक कैंडिडेट्स कमेंट्स बॉक्स में हर सवाल का जवाब पूछता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दिया हुआ है। हाँ, लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है, तब आप कमेंट्स करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, किसी तरह की भी गलत इन्फॉर्मेशन मुझे देने की आदत नहीं है। जो भी चीज़ है मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग आपके जो भी क्वेश्चंस थे सभी मैंने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। खासकर बच्चे जो रिज़ल्ट के लिए परेशान हैं, वे बिल्कुल भी परेशान ना हो। रिज़ल्ट का अपडेशन स्टार्ट हो चुका है। लगभग 2 से 4 दिन में आपका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट वाइज से रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा, इसलिए ये मान लीजिए कि ये मंथ आपका पूरा लग ही जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।